दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर इस समय जबरदस्त गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन इससे पहले आज स्टॉक ने एक ऑल टाइम हाई बनाई है। जबरदस्त तेजी बनी थी और ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। और इसके पीछे वजह है कि बाजार में भी जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। सुबह बाजार की शुरुआत 400-500 पॉइंट पॉजिटिव हुई थी, लेकिन 1000 पॉइंट की गिरावट इस समय दिखाई दे रही है। और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। और ये बात ऑलरेडी मैंने कल आईआरएफसी के वीडियो में कह दी थी कि जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक भले कितना भी मजबूत हो, बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आती है। काफ़ी लोग हैं जो कमेंट्स करके कह रहे थे कि अभी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ेगा, इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने बार बार बोला है कि बड़ी तेजी के बाद स्टॉक फिर से नीचे आता है और फिर निचले लेवल से खरीदारी का मौका मिलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए डरने की बात नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर के लिए तो प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल यहाँ पे बनती है। और ये कल ऑलरेडी क्लियर हमने वीडियो के अंदर माध्यम से किया था और बिल्कुल आज वो हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। अब आगे की क्या रणनीति बन सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे और बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, इन सारी बातों को जानेंगे। स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी समय लगभग 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। देख सकते हो कि बीएसई सेंसेक्स 70,411 के आसपास है, जहाँ पे 1012 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट यानी 1.42% गिरा है बीएसई सेंसेक्स। लेकिन शुरुआत काफ़ी शानदार रही थी, करीब 400 पॉइंट की पॉजिटिव शुरुआत हुई थी। लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये जो 1000 पॉइंट की गिरावट है, तो इंट्राडे की गिरावट हम देख सकते हो कि ये 1400-1500 पॉइंट के हिसाब से दिखाई देगी, जो काफ़ी बड़ी और इसी वजह से ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना है। ऐसे भी बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में तो बहुत बड़ी गिरावट है। 9930 के स्तर पे 271 पॉइंट की गिरावट है, यानी 2.66% की गिरावट है। बाजार के मुकाबले भी फाइनेंशियल सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट है और ऐसे में आईआरएफसी में भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ चुका है। तो देख ही सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत हुई 185 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग यानी सैटरडे की क्लोजिंग 176 के आसपास थी। इंट्राडे में 192 का एक ज़बरदस्त हाई भी बना है, यानी लगभग स्टॉक 200 तक पहुंचा और फिर ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। इंट्राडे का जो लो है वो 158 का है और इस समय स्टॉक 160 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 8.82% की गिरावट देखने को मिल रही है। हो सकता है कि लोअर सर्किट भी लगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बिकवाली का माहौल बाजार में बना हुआ है। अब देख लो कि इंट्राडे का लो 158 का है, लेकिन हाई 192 का है, जो बिल्कुल एक फ्रेश हाई इसने बनाई है, बिल्कुल एक नया इतिहास रचा और उसके ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। 52 वीक का लो 25 का, लेकिन हाई 192 का। अब आप देख ही सकते हो कि काफ़ी कम समय लोगों को इसने माला माल कर दिया है। यह स्टॉक लोगों के लिए मल्टी बैगर साबित हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो। 16 जनवरी का स्टॉक 141 के आसपास था, जहाँ पे 9% की शानदार तेजी बनी। 17 जनवरी के बाद का स्टॉक 149 के आसपास आ गया, 5.1% की शानदार तेजी के साथ। 18 जनवरी को यहाँ पे आई प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक 146 के आसपास था, जहाँ पे 1.9% की गिरावट हुई। 19 जनवरी को स्टॉक 160 के आसपास आ गया, 9.6% की शानदार तेजी के साथ। और 20 जनवरी की बात करें सैटरडे की, तो स्टॉक की क्लोजिंग 176 के आसपास रही, जहाँ पे 10% का अपर सर्किट लगा। तो लगातार बहुत ज़बरदस्त तेजी बनी थी और अब आ गई है प्रॉफिट बुकिंग। वैसे आज भी वॉल्यूम टॉपर बना हुआ पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में आईआरएफसी नंबर 1 पे है। तो सभी रेलवे के शेयरों में ज़बरदस्त गिरी है। पिछले कुछ दिनों में 75% के आसपास की शानदार तेजी बताई जनवरी महीने में। अब इसके बाद में देखें तो आईआरएफसी, आरवीएनएल और इरकॉन इंटरनेशनल, आईआरसीटीसी सबके अंदर 7 से लेकर 10% तक की आज गिरावट दिखाई दे रही है और वो है सारा प्रॉफिट बुकिंग का मामला। आईआरएफसी की बात करें तो पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में 75% का ज़बरदस्त रिटर्न इसने ऑलरेडी दे दिया है और अब आप देख सकते हो कि बड़ी तेजी के बाद में यहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। आईआरसीटीसी की बात करो, इसको F&O बैन में लिया गया है आज से और इस वजह से देखें तो यहाँ पर भी 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर भी 10% की भारी भरकम गिरावट हुई है। तो ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का, और ये बात मैंने आपको लगातार बोली है। कल के वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। आपको निचले लेवल से फिर खरीदारी का मौका मिलेगा और आप देख ही सकते हो 192 रुपये से सीधा स्टॉक 150 के आसपास आया। तो ये बड़ी एकदम एक ही दिन में अपडाउन देखने को मिली, भारी भरकम। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन तो काफ़ी शानदार है। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से जो एक बड़ा बयान निकल कर आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि आने वाले समय में हम 15 किलोमीटर पर डे ट्रैक नया बिछाएंगे, यानी रेलवे ट्रैक और तेज़ी से बढ़ाए जाएंगे। और सिर्फ ट्रैक बिछने का मतलब नहीं, ट्रैक बिछेगा तो उसके ऊपर नई ट्रेनें भी शुरू होगी।
तो इसका मतलब ये कि आने वाले समय बहुत सारी नई ट्रेनें आएगी और बहुत सारे नए ट्रैक बिछाए जाएंगे और रेलवे और बहुत सारा खर्च करने वाली है। अब एंट्रीम बजट भी आने वाला है, तो इस बजट में भी कुछ बड़े ऐलान होंगे, इसीलिए आने वाले समय तेज़ी फिर से बनेगी। कोई डरने की बात नहीं है, यह एक प्रॉफिट बुकिंग का मामला है और ये बिल्कुल बड़ी तेज़ी के बाद हमेशा होता है और इसीलिए ये प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब यहाँ पे जो पीएसयू स्टॉक में जो तेजी बनी, इसके पीछे जो देख सके अनुरुद्ध गर्ग जो पार्टनर और फंड मैनेजर है INVA एसेट के, उनका कहना है कि पिछले दिनों जो रेलवे के शेयरों में जो तेजी बनी, इसके पीछे कुछ बड़े जो है कारण बने, जिसमें देखें तो एक तरह से देखें तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ओल्ड इकोनॉमी और न्यू इकोनॉमी ट्रेंड्स, इसमें सरकार जिस तरह से अब एक तरह से रेलवे इंफ्रा के ऊपर सरकार फोकस कर रही है, बहुत सारा अपना कैपेक्स बढ़ा रही है, इस वजह से तेजी का वातावरण बना है। इसके अलावा जो रेलवे मिनिस्टर की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है कि आने वाले समय 3000 नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की जाएगी, इसने भी एक पॉजिटिव माहौल बनाया और साथ में सरकार ने कहा है कि 7 ट्रिलियन रुपीज़ का बहुत बड़ा भारी भरकम निवेश रेलवे के ऊपर सरकार आने वाले समय करने वाली है। इन सब ने एक माहौल पॉजिटिव बना और इस वजह से रेलवे के शेयरों में तेजी बनी है। तो ये पूरा हवा हवाई नहीं है, बल्कि हकीकत में जो बिजनेस सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं उसकी वजह से इनका कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और शेयरों की प्राइस भी बढ़ी है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जब बड़ी तेजी बनती है तो प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आती है और यही आज हुआ है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे ये देख लो कि सुबह शानदार तेजी भी बनी और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई। तो सुबह 9:15 पर 189 की प्राइस से 12,48,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई और उसी समय सुबह 9:15 पर 190 की प्राइस से 4,90,000 शेयरों की खरीदारी और हुई और उसी समय 9:15 पर 188 की प्राइस से 8,92,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। यानी सुबह सुबह बाजार खुलते काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू हुई। फिर 9:15 पर उसी समय 188 की प्राइस से 19,77,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई और उसी समय 9:15 पर 188 की प्राइस से 12,11,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने सुबह सुबह ही ज़बरदस्त खरीदारी कर ली, बाजार खुलते ही यहाँ पे खरीदारी की और इस वजह से इसने एक फ्रेश हाई बनाई। लेकिन उसके बाद में जैसे ही बाजार में गिरावट का माहौल शुरू हुआ, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। तो 10:23 पर 166 की प्राइस से 6,54,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 11:23 पर 165 की प्राइस से 9,42,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। तो वैसे तो बहुत सारी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बहुत सारी डील है, सबको डिस्कस नहीं कर सकते वरना देख सकते हो कि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। और ऐसे में हमने कुछ चुनिंदा डील को डिस्कस किया, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि सुबह सुबह जम के जो खरीदारी हुई उसकी वजह से एक फ्रेश हाई बनी, लेकिन उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है और आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो आपको भी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 169 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 162 का है, यह भी आज टूट चुका है। तीसरा सपोर्ट 159 का इंट्राडे में ये भी टूटा है। तो अब आप देख ही सकते हो कि वीकनेस बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि तीनों के तीनों सपोर्ट टूटे। वैसे इस समय 160 के आसपास तो पहला जो अंतिम सपोर्ट है वो इसको वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे पॉजिटिव माहौल अगर बने तो 179 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि इंट्राडे में इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया। सेकेंड रेजिस्टेंस 183 का, ये भी ब्रेक हो गया और जो तीसरा रेजिस्टेंस था 189 का, तो ये भी आज इंट्राडे में ब्रेक हुआ। ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इसने आज तीनों सपोर्ट को भी तोड़ा, साथ में तीनों रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया, यानी दोनों तरफ का माहौल बना और इसी वजह से आज 40 रुपये का भारी भरकम हमें अप डाउन देखने को मिला। लेकिन बिल्कुल यहाँ पे माहौल पॉजिटिव तो बना हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए मौका है कि वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जल्दी 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे फिर से ज़बरदस्त तेजी की शुरुआत होगी। तो डिप में खरीदारी करें, जो अभी तक जो नहीं कर पाए वो डिप में खरीदारी जरूर करें। आने वाले बजट तक इसमें तेजी की संभावना बनेगी और आने वाले समय ये बहुत ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।